तो हेलो नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। मेरे साथी मित्र जो हमारे साथ ड्यूटी करते हैं सुपरवाइजर साहब, हम जानेंगे साहब से जो बेस्ट ज्वाइनिंग जो सुपरवाइजर के लिए होता है, ब्रांच से बेहतर होता है या चाहे ट्रेनिंग सेंटर से, तो हम डिटेल में जानेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है सुपरवाइजर का। तो फुल डिटेल्स में जानेंगे। जानने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत करते हैं। नमस्कार रंजीत जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत ही स्वागत है जी। अब आज जो भी आपने हमारे सामने चर्चा का विषय रखा है जी 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 कि कौन सी लाइन बेस्ट होती है एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आने के लिए साइड में। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ट्रेनिंग सेंटर में जाके ट्रेनिंग लेके उसके बाद ऑन ग्राउंड पे आएंगे। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अदर सिक्योरिटीज में या इसी SI सिक्योरिटी में ही दूसरी पोस्ट पे काम करके एक्सपीरियंस लेके रखते हैं कई वर्षों का, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं और डायरेक्ट भर्ती होते हैं। हाँ। तो अगर दोनों की आप तुलना करो तो मैं ज्यादा बेहतर मानूंगा ट्रेनिंग सेंटर वाले सिक्योरिटी सुपरवाइजर को। जी। उसमें क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में ही जाके सीख सकते हैं। जैसे फिजिकल एबिलिटी, जो हमारी शारीरिक प्रचिता है, उस चीज की तैयारी हम किसी भी साइट पे जाके नहीं कर सकते। उसके लिए हम अपने ट्रेनिंग सेंटर पे ही डिपेंड है। ट्रेनिंग सेंटर को तो आपने देखा ही हुआ है, वो बिल्कुल एज लाइक जैसे अपनी हमारी आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं उसी तरह का होता है। हर चीज में अवेलेबल होती है। राउंड में नीचे से जाके निकलने वाली, पोल पे चढ़ के 2 महीने का बाकायदा डे नाइट शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में क्लासेस चलती हैं और साथ में PT भी होती है। तो और सबसे बड़ी चीज है ना, एक जो डिसिप्लिन आदमी को सिखाया जाता है, वो डिसिप्लिन आदमी ट्रेनिंग सेंटर में ही सीखता है, साइड पे आके नहीं सीखता। सीनियर को रिस्पेक्ट करना, कैसे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए हमें अपनी रिपोर्टिंग को क्रॉस नहीं करना है। मींस गार्ड कहीं SO को नहीं बताएगा, गार्ड का लेवल है उस लेवल पे, फिर वो उस लेवल पे, फिर इस लेवल पे इंफॉर्मेशन सारी शेयर करेंगे। तो ये बेनिफिट सर एक बात बताइए, जो अभी एक क्वेश्चन है जो हमारे बहुत सारे दर्शक दोस्त व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं, जो जिस 40,000 रुपया फीस लेते हैं ट्रेनिंग सेंटर में सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, और ब्रांच में जो है लगभग कितना लेता होगा समथिंग, और जो है इसके बारे में कुछ बताना। देखिए सबसे पहले तो रंजीत जी मैं ये बताऊं, ट्रेनिंग सेंटर में जो 40,000 रुपए की फीस ले रही है कंपनी, ये बिल्कुल सही बात है। 2 महीना खिला, 2 महीना उसके उसी के अंदर ही आपको 2 मंथ्स वो वहीं पे रखेंगे और आपका खाने पीने से लेके यूनिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी इशू है सारे क्लियर करेंगे। आपका आई कार्ड आपको साइड में एटलीस्ट वहीं से ही मिल जाएगी, ट्रेनिंग सेंटर से कि आपकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग वहां पे है। तो ये 40,000 की अब ये फीस लग रही है सुपरवाइजर्स में। ये लेटेस्ट अभी 2023 से ही स्टार्ट हुआ, उसके पहले और थोड़ा कम था। और क्या होता है कि देखो, साइट पे आने के पहले सिक्योरिटी गार्ड को इतना ट्रेंड होना चाहिए कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो उसको वो हैंडल कर सके। एक सबसे बड़ा आपने एक चीज देखा होगा, मॉब थ्रेट। मॉब थ्रेट मींस भीड़ के जमाव को कंट्रोल करना। तो ये ट्रेनिंग सेंटर में ही मिल पाता है, क्योंकि वहाँ की जो मॉब भी है वो भी हमारी सिक्योरिटी वाली है। तो सुपरवाइजर्स को ये एक बेनिफिट रहता है, और बाकी ये बिल्कुल राइट है। सेकंड चीज आपने पूछी कि जो डायरेक्ट ब्रांच से भर्ती होते हैं, डायरेक्ट ब्रांच से जो भर्ती होते हैं उनका एक प्रोसेस है कि वो सबसे फर्स्ट तो उनको चाहिए क्लाइंट की रिकमेंडेशन। बिल्कुल सही, क्लाइंट की रिकमेंडेशन चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके बाद एक उनका मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड है 170 170 की कम से कम ऊपर होना चाहिए। और सेकंड चीज क्वालिफिकेशन और इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना और हिंदी की सही जानकारी, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सिक्योरिटी का काम होता है, मटेरियल मूवमेंट हो गया या व्हीकल मूवमेंट हो गया, मैन पावर मूवमेंट हो गया, इन सब चीजों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी सर, सही बोले सर। इसके बाद तो आप बिल्कुल सही जवाब दिए, जो ट्रेनिंग सेंटर और ऑफिस से जो क्लाइंट का रिकमेंडेशन होना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए, जो सुपरवाइजर का स्पेशल काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ठीक है, देखिए अभी आपने पूछा कि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है, अगर अपनी कंपनी की तरफ से वो किसी भी साइट पे लास्ट रैंक है, लास्ट रैंक मतलब समझिएगा रंजीत जी, आप जैसे एक हीरो होंडा में काम कर रहे हैं जी। अब आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर SIS से वहां पे पोस्टेड हैं, लेकिन जो आपका SO है वो
क्लाइंट की तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके बाद आप आ गए लास्ट रैकेट आती है कंपनी के। तो लास्ट रैकेट होने के नाते होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे फर्स्ट तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपकी टीम की मैन पावर फुल रहे। मैन पावर फुल रहने के साथ में जितनी भी टीम में सिक्योरिटी में आपके काम कर रहे हैं, अंडर में लेडीज गार्ड हैं, गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, XYZ सीसीटीवी ऑपरेटर्स भी कई बार आते हैं। तो वो सारों की अटेंडेंस बाकायदा हमारी MySIS ऐप पे कंटिन्यूसली हो। और सेकंड चीज वो रजिस्टर में ही वैसे ही मेंटेन हो। प्लस हमारा एक मंथली जो रोटा बनता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी सुपरवाइजर्स की होती है, क्योंकि उसमें सभी की टोटल मंथली अटेंडेंस काउंट होती है। किसी का भी मिस हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड चीज आती है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सही। क्लाइंट आपको जो भी काम देगा, देखिए बहुत सी जगहों पे क्या होता है, क्लाइंट बोल देता है कि आप अपने मन से करो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करो। और कहीं क्या करता है क्लाइंट, एक SOP बना के सिक्योरिटी को दिखाता है और सिक्योरिटी सुपरवाइजर को दिखाता है कि ये देखिए आपकी ये ड्यूटीज है, ये आपको काम पर डे कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट आप एक ग्रूमिंग चार्ट होता है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले ड्यूटी स्टार्ट करने के पहले ग्रूमिंग चार्ट कंप्लीट करे। और ग्रूमिंग में सभी अपने सिक्योरिटीज की ग्रूमिंग ना ओनली सिर्फ फॉर्मेलिटी कागज पे चेक करके ऑन ग्राउंड वो सबमिट करे। सेकंड चीज उसके बाद आती है अपना अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी इशू है उनको अपडेट करना। और इसके बाद एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की प्रॉब्लम को समझना। देखिए आप लोग सब जानते ही हैं रंजीत जी, आप एक्सपीरियंस आदमी है कि वर्तमान समय में ये 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। 12 घंटे 30 दिन ड्यूटी कंटिन्यूसली नहीं कर पाते। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो रहती है। प्लस क्या होता है, बहुत से लोग आज के समय में झूठ भी बोल के अपना काम चलाते हैं। बिल्कुल। तो एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को ये इंश्योर करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए कि सामने वाला बंदा उसको क्या कह रहा है और वो कह रहा है सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। बिल्कुल। और उसके हिसाब से फिर उसको एक्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइजर एज ए मीडिएटर भी काम करता है बिकॉज बिटवीन SIS ब्रांच एंड ग्राउंड टीम। तो वो मीडिएटर का भी काम करता है। बाकी मैं थोड़ा सा आप समय की एक लास्ट क्वेश्चन है, समय की कमी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जैसे कि अभी हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर में 8 घंटे 8 आवर्स वाली जो ड्यूटी होता है उसमें और 12 घंटे वाले में सैलरी का क्या मतलब डिफरेंस रहते हैं, उसके बारे में लास्ट। देखिए रंजीत जी, ये जो हमारी 12 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे 30 दिन वाली, ये ड्यूटी भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम 12 घंटे की 30 दिन की ड्यूटी में अगर 4 वीकली ऑफ लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 वीकली ऑफ लेंगे तो उस 4 वीकली ऑफ का पैसा हमारी जो नेट पेमेंट हो रही है ना, नेट सैलरी हो रही है, उस पैसे कट जाएगा। अच्छा। और सेकंड चीज जो आपने पूछा 8 घंटे की ड्यूटी और 12 घंटे की ड्यूटी की सैलरी पैकेज में डिफरेंस। तो डिफरेंस तो काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा इसलिए आ जाता है क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी में 12 घंटे 30 दिन होता है, नो वीकली ऑफ, नो रेस्ट। सेकंड चीज 8 घंटे की ड्यूटी में ड्यूटी आवर्स भी कम होते हैं और 8 घंटे की ड्यूटी में आपको वीकली ऑफ भी मिलेगा। तो टोटली उसकी सैलरी जाती है आपकी 15 to 17, 15 to 16 मैक्सिमम मान के चलो। कहीं मान लीजिए अगर आपने वीकली ऑफ नहीं लिया, 8 घंटे 30 दिन ड्यूटी करी तो 7 to 18 हो जाती है। बिल्कुल। और 12 घंटे 30 दिन सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पेमेंट 22 प्लस है। कहीं भी जाओगे 23 प्लस होती है, 24 भी होती है, 25 भी होती है, बाकी 22 प्लस रहते हैं 12 घंटे 30 दिन। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि हमारे सर बताए रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लस में ज्वाइनिंग के बारे में जो कहाँ और मैंने थोड़ा आपको टोका, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर आकाश दत्त दुबे, रजिस्ट्रेशन नंबर DTA 011-654। मैंने खुद SIS में जब ज्वाइन किया था तो 2 महीने देहरादून ट्रेनिंग सेंटर में कर्नल HK टंडन, हेम कुमार टंडन हमारे रिपोर्टिंग अधिकारी, उनके नेतृत्व में 2 महीने का ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हम गए बेलचंपा, गढ़वा, झारखंड। 1 महीने वहां पे हमने फायर इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग लिया। 1 महीना वहां पे भी लिया। आपको ये बात पता होगी कि फायर इक्विपमेंट्स के मामले में बेलचंपा, गढ़वा, झारखंड से अच्छा कोई नहीं है। वही होता है। और सिक्योरिटी की SIS की जितनी भी फायर यूनिट्स की हेड है टीम के, ये जो सीनियर्स हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज वहीं से ही मिलती है। तो हम अभी तो फिलहाल फॉर्मेलिटी बंद कर दी, अभी तो नहीं कराते। जब मैंने ट्रेनिंग किया था देहरादून में, उस टाइम यही था। कौन से साल में किया था? मैंने एक्चुअली 2008
2008 में ट्रेनिंग किया था। 2008 में किए थे। सर एक बात है दोस्तों, जो सर को जितने भी मैं अभी तक पूछी है, साथ में ड्यूटी कर रहे हैं, टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस जबरदस्त है, इससे हमें पता चलता है। इसलिए मैं सर को कई दिन से बोला, सर प्लीज एक वीडियो चाहिए मोटिवेशनल के लिए। तो सर मान के और आज जो है फाइनल बना लिए। तो थैंक यू सर, आपसे जो है व्यूवर्स को मिलाने के लिए। थैंक यू रंजीत। थैंक यू सर।